टेररिस्ट को वही पालता है पाकिस्तान? अब ये तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन टेररिस्ट को पाकिस्तान पालता है ये मुझे नहीं पता। मैं इसके बारे में सॉरी, मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, न मैं इसको मानता हूँ। कोई भी अगर टेररिस्ट आता है तो उसके पास इतना समय नहीं होता कि आपका धर्म देखेगा, पाँव देखा, पैंट उतरवा, ये देखेगा। टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। बस आतंकवाद सर वो चश्मदीद कह रहे हैं, सर वो आई विटनेस कह रहे हैं। आप उन पर विश्वास करिए ना, आप विश्वास करिए। अगर विश्वास का धर्म के नाम पर बांधेगा तो इसका मतलब क्या, वो सारे हमारे यहाँ सारे मुसलमान आतंकवादी है, तुमको मार डालिए। आप पास ताकत, उनको मार भगा दीजिए ना। किससे पूछ रहे हैं, किससे पूछेगी? सारी ताकत आपके पास है। आप क्या चाहते हैं? मतलब आपका कहना है कि कार्रवाई वो सरकार पर छोड़ दीजिए ना? सरकार हम आप कर ही क्या सकते हैं, बता लीजिए। देर हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं देर हो रही है। देर हो तो क्या कर लेंगे? अरे उनको तो जल्दी करना था तो वो तो कर लिए। अभी हम आप क्या कर सकते हैं? जिन हिंदुओं के अंदर मलाल आ गया है हिंदू मुस्लिम में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे क्या? बस यही है कि नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, पहलगाम अटैक को आज एक हफ्ते से ज्यादा हो रहा है। देश पूरा प्रतिशोध की आग में जल रहा है। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। जनता सोच रही है कि आखिर कब तक बदला लिया जाएगा। जनता को कितना भरोसा है केंद्र सरकार पे, यही जानने के लिए आज हम आम जनता के बीच आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ का जो दिल कहा जाता है हजरतगंज में है। आम जनता से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनको भरोसा है कि नहीं केंद्र सरकार पे, मोदी सरकार पे, कि इस बार पाकिस्तान का निस्तार नाबूद होगा या नहीं होगा। आइए हमारे साथ जान लेते हैं। क्या लगता है सर, आज एक हफ्ते से ज्यादा हो रहा है और देश प्रतिशोध की आग में जल रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि इस बार निस्तार नाबूद हो जाना चाहिए पाकिस्तान का। आपका क्या कहना है कि क्या होना चाहिए और अभी तक देरी क्यों है? देखिए, जनता आक्रोशित है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहलगाम पर जो आतंकी हमला हुआ है उससे पूरी जनता में आक्रोश व्याप्त है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमें किसी दूसरे देश पर आक्रमण करना है या बदले की कार्रवाई करना है, हमें पहले अपनी सैन्य शक्तियों का जायजा लेना होगा। हमें अपने सारे जो शासनिक ढांचे हैं सारे साथ देनी पड़ेगी और हमको उन सारे पर सबसे एक स्ट्रेटेजिकल मूव होगी, क्योंकि ये कोई लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं होगी। आर पार की लड़ाई, पूरे अंतरराष्ट्रीय आर पार की लड़ाई हमेशा होती रही, कभी नहीं आर पार कभी नहीं होगा। ये सब हमारे आपके सोचने की बात है। जनता सोचती रहती है, जो सोचती लगता है कि आर पार हो जाएगा। ये है कि आर पार हम एक माहौल बनाते हैं आर पार का, लेकिन हमारे पास राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इतने प्रेशर्स होते हैं, उनके अंडर भी हमको काम करना पड़ता है। लेकिन ये गंभीर मुद्दा है। टेररिज्म के मुद्दे पर पूरा विश्व एक साथ है, पूरा विश्व एक साथ लड़ना है और पूरा देश आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है। निश्चित रूप से कोई न कोई भयानक कदम, आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हाँ, स्ट्रेटजी में देरी हो सकती है, लेकिन इसको एक स्ट्रेटजी का ही अंग माना जाना चाहिए। तो लोग जल्दी कर रहे हैं सर, आपको लगता है कि वो जल्दी नहीं हो रही है, वो एक स्ट्रेटेजी बन रही है? ये बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिकल मूव है, ये कोई जल्दबाजी का कदम नहीं है। जो भी होगा सोच समझ कर होगा, क्योंकि इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे और युद्ध किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है। सारे देश, दोनों देशों के लिए हानिकारक होगा। लेकिन चूंकि हमारी अस्मिता को ठेस पहुंची है, हमारे ऊपर आतंकवाद का खतरा हमेशा बना रहता रहा है, तो निश्चित रूप बात धर्म के आ गई, इस बार तो कलमा पे आ गई, पैंट उतरवाने की आ गई, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, बात धर्म और कलमा की नहीं है, मैं तो सिर्फ इसको आतंकवाद से जोड़ता हूँ। आतंकवादियों ने हमारे देश पर हमला किया, हमारे निर्दोष लोग मारे गए, इसलिए आतंकवाद से सख्ती से निपटना चाहिए। बस इसको धर्म में, जाति में, संप्रदाय में जोड़कर इससे नहीं देखना चाहिए। ये राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। तो यही उठ रहा है सवाल कि धर्म पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा, इस पे कुछ नहीं कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल इस पे कहूँ, मैं इस प्रोपोगंडा पर नहीं जाना चाहता। मैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को धर्म और संप्रदाय, हो सकता है कुछ छोटी बुद्धि के लोग जो नीचे घूमते रहते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, उसको उसने कहा है नहीं, ये कहा है किसने पुष्टि? उन्हीं के घर मैं इसकी विक्टिम कह रहे हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, न मैं इसको मानता हूँ। कोई भी अगर टेररिस्ट आता है तो उसके पास इतना समय नहीं होता कि आपका धर्म देखेगा, पाँव देखा, पैंट उतरवा, ये देखेगा। टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। बस आतंकवाद, सर वो चश्मदीद कह रहे हैं, सर वो आई विटनेस कह रहे हैं। आप उन पर विश्वास करिए ना, आप विश्वास करिए। अगर विश्वास का धर्म के नाम पर बांधेगा तो इसका मतलब क्या, वो सारे हमारे यहाँ सारे मुसलमान आतंकवादी है, तो उनको मार डालिए। आप पास ताकत, उनको मार भगा दीजिए ना। किससे पूछ रहे हैं, किससे पूछेगी? सारी ताकत आपके पास है। आपको लगता है जो कलमा वाली बात आ रही है झूठ है? मैं इस संदर्भ को देखिए, कई ऐसे मुद्दे का प्रोपेगेंडा जिसमें करना चाहिए, मैं कुछ नहीं कहता। तमाम तरह के वीडियोज आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, इस पे उतना ही विश्वास करिए जो सरकार कहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? बीके सिंह। क्या लगता है आपको पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब होना तो ये चाहिए कि जिन्होंने ये कांड किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान को भी सजा मिलनी, क्योंकि वो यही काम करता है, वो उसके ही द्वारा प्रायोजित लोग हैं ये जो यहाँ आए हैं। ये अभी कह के चले गए, बताइए कितने शर्म की बात है। मैं पत्रकार होकर आज ये कहना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि कोई प्रमाण नहीं है, कलमा नहीं पढ़वाया गया। बताइए, ऐसी बातें कर रहे हैं। वो घर वाले उनके कह रहे करना पड़वाया वो भाई पढ़ने के लिए, क्योंकि पैंट खोली गई।
वो नहीं, वो क्या कहने, वो उनका अपना है। लेकिन हम क्या कहेंगे हम तो ये वही, अगर वो कह रहे हैं, जैसे आप मौके पर थे, आप बताओगे कि हमसे ये कहा गया, तो हम वही तो मानेंगे। उससे कोई वीडियो तो है नहीं किसी के पास, नहीं कि पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया। आपके साथ ऐसा हुआ है और आपके घर वालों ने ऐसा बताया तो वो सही होगा। सही, 100% सही है वो। तब भी कह रहे हैं वो प्रोपेगेंडा है। एक दो वीडियो भी आ गए। वो जो ट्रॉली वाला था, क्या था वो, जो पीछे खड़ा होकर वो जो भेज रहा था, जिपलिंग विपलिंग क्या कहते हैं उसको, वो जिप लाइन जिप लाइन। तो जिप लाइन वाला तो पीछे जब वो बता रहा है आदमी कि हम जैसे भी ऑन किए वीडियो, उससे पहले नहीं बोल रहा था। 1:28 पर उसने अल्लाह अकबर कहना शुरू किया और उसी समय फायरिंग शुरू हो गई। तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं, छुपता नहीं। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, और ऐसे उसको झुठलाया नहीं जा सकता। दूसरी एक लेडी का जो आ रहा था पहले, कि वो कह रही थी, घोड़े वाला कह रहा था कि आप कुरान जानती हो, ये जानती हो, नहीं जानती हो, दुनिया की बातें कर रहा था। क्या लगता है सर इस बार किस तरह की लड़ाई होनी चाहिए? लड़ाई तो ऐसी होनी चाहिए कि फिर भविष्य न भूत न भविष्य वाला दोबारा फिर ऐसा खत्म हो दिन जाए। हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं लेट हो रहा है। लेट वेट नहीं हो रहा है। ऐसा है कि जैसे ऐसे आप अभी हम आप खड़े हैं, अब आपकी कितनी शक्ति है और हमारी कितनी शक्ति है, ये हम ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। पता लगा हम भिड़ गए आपसे और यहीं खत्म हो गया मामला। तो पहले सिस्टम, तैयारी चल रही है। हाँ, सिस्टम देख रहे हैं हम कि आप हम अगर ये करेंगे तो ये भाई, ये अकेले आदमी का पाकिस्तान उधर है, चाइना इधर है, बगल में वो साला बांग्लादेश है, तो आप 3-4 तरफ से तो घिरे हुए हो। तो सबके लिए इंतजाम करके लड़ोगे ना, कि हम पता लगा लड़ने गए पाकिस्तान से, वो भी घुस गए, तो वो भी तो करना पड़ेगा इंतजाम। बैलेंस बना के। हाँ, पहले नहीं बनाएंगे तो काम भरोसा नहीं। है आपको मोदी सरकार पे? अरे कार्रवाई जोरदार होगी। अब पिछली बार नहीं हुई थी क्या, जो वो पुलवामा वहाँ सब हुआ था जब, पूरी वाला, तो वो नहीं था क्या कार्यक्रम। और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या माहौल है थोड़ा सा बता। चलिए भाई, और लोगों से बात करते हैं कि आखिर टेररिज्म पे क्या सोचते हैं लोग। सर से बात कर लेते हैं। सर 1 मिनट, अरे आप लोग तो पुराने लोग हैं, आइए। क्या लगता है सर, पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आज 7वां दिन हो गया है और कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा देर हो रही है। और तो अब ये तो जिसको करना है वो कर रहे, वो बताए ना कि क्या करेगा क्या नहीं जनता करेगा। को भरोसा है कि सरकार पे? नहीं हो सकता है, यदि कुछ कर देते हैं देन ओके, नहीं करते हैं तो फिर जैसे है वो। क्या लगता है जनता को सरकार पे भरोसा है, करेगी मुंह तोड़ जवाब देगा? ये नहीं, ये सरकार की वो आउटलुक है ना कि वो क्या करेगा, जनता क्या करेगी। जनता को जो करना था कर चुकी। एक भरोसा पूछ रहे हैं, एक बिलीफ सिस्टम है। एक उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है। हम भी किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इस बार सर? नहीं, ये सरकार देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना। हुआ है बहुत ज्यादा गलत हुआ है। नहीं, गलत तो हुआ है। कलमा पढ़वा के मारा गया उनको। नहीं, ये चीज कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, धर्म पूछा गया। इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, ये हिंसा तो होना ही नहीं चाहिए। इसमें गुस्सा है, हाँ होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा है, हम्म। पब्लिक में गुस्सा है। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब आपका कहना है कि कार्रवाई वो सरकार पे छोड़ दीजिए, है ना? सरकार आप कर ही क्या सकते हैं, बता लीजिए। देर हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं देर हो रही है। देर हो तो क्या कर लेंगे। अरे देर हो रही है। उनको तो जल्दी करना था तो वो तो कर लिए। अभी हम आप क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। भरोसा है आपका कहना है सरकार पे? हम्म। मोदी सरकार पे है भरोसा? कार्रवाई करेंगी वो? नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सरकार है, उसके भी दिमाग में यदि आता है कुछ करना चाहिए तो करेगा, नहीं दिमाग में आएगा तो फिर पानी बंद कर दिया गया, सही किया गया। अरे कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना उसके लिए। पानी बंद कर दिया गया पाकिस्तान हाँ। में, सही किया गया। हाँ, सही किया गया। मैम 1 मिनट, मैम प्लीज, एक थोड़ा सा बात करनी थी। पाकिस्तान पे मैम आज 7वां दिन हो गया है, हमारा देश झुलस रहा है आग में। क्या लगता है, आप क्या सोचती है, देश के नागरिक क्या सोच रहे हैं? बदला लेगा भारत? बिल्कुल लेना चाहिए। क्या होना चाहिए पाकिस्तान लेना पे? जैसा उन लोगों ने किया है वैसा अपने को भी करना चाहिए। जाहिर है होना चाहिए भाई, क्यों छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जब जुल्म हो रहा है सामने से तो इंसान को एफर्ट लगाना चाहिए कि हाँ मेरा देश भी कुछ करेगा। आज किया है कल फिर भी कर सकता है, तो ऐसे चुप होके तो इंसान बैठ नहीं सकता है ना जी। बैठ नहीं सकता। मैम क्या लगता है, बिल्कुल। बहुत गलत किया है उन लोगों ने? अब गलत तो है ही है, बिल्कुल गलत है। क्या चाहती हैं आप, किस तरीके की कार्रवाई चाहती हैं आप? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। कैसे दूसरे देश का इंसान अपने देश में घुस जा रहा है, कुछ तो होना चाहिए ना इसके लिए। मैम आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। उन्होंने कहा कि धर्म बताओ, नाम बताओ, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो बचाने वाले भी तो मुसलमान ही थे। मान लो अगर उन्होंने हमला किया भी था, जैसे यहाँ जात और उसकी बात नहीं हो रही है, अगर उन्होंने हमला किया भी था, मान लो एक मुसलमान खोज के, तो अपने देश का भी तो एक मुसलमान गया वहां पे उस चीज को मतलब वो करने। मान लो उनका टारगेट ही था, वो तो है ही है कि हाँ चलो वो है ही है, दूसरे देश के हमला कर रहे हैं, लेकिन बचाने के लिए भी कोई गया।
तो वो उनकी गलती है। उसको देख के इंसान अपने देश में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन पे जुल्म कर रहा है, तो ये इंसानियत नहीं है। आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, बस ये चीज है। क्या लगता है थोड़ी सी मलाल आपस में आई है इस कांड के बाद हिंदू मुस्लिम में देश में? मैं इतना जान नहीं सकती क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मैं अभी तुरंत आई तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने धर्म को बदनाम किया, कलमा पढ़ने के लिए कहा? उन टेररिस्ट के लिए क्या होना चाहिए कार्रवाई? उनको तो एक मुद्दा चाहिए था ना किसी चीज पे, तो वो उन्होंने अपना किया है, लेकिन अपने देश की भी सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ानी चाहिए, बस ये चीज है। मुस्लिम समाज देश के साथ खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है, बहुत लोग खड़े हुए हैं इस पे। बस ये है कि हाँ, लोग देख रहे हैं समाज को, वो उन्होंने देखा कि हाँ उन्होंने अपने समाज के लोगों को नहीं मारा, लेकिन ये चीज है ना कि जो हम लोग हैं आपस के लोग हैं वो बचाने भी तो गए। अभी कल मैंने एक रील में देखा था कि एक आई थिंक 16 या 17 साल का कोई लड़का था, वो किसी लड़के को कंधे पे बैठा के बचा के ले आ रहा था। सब चलाते हैं, हाँ सब चलाते हैं, तो वो भी तो एक मुस्लिम ही है ना। तो वो बाहर के लोग देख रहे हैं उस चीज को, अपने लोग नहीं देखे। अपने लोग मिलके उनके ऊपर करना चाहिए, जो भी कार्रवाई है सरकार को इस बात पे लेना चाहिए। इसका पूरा जिम्मेदार पाकिस्तान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो कर रहा है तो वो जाने। वही टेररिस्ट को पालता है, आप कह रहे हैं? मतलब टेररिस्ट को वही पालता है पाकिस्तान? अब ये तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अब टेररिस्ट को पाकिस्तान पालता है, इसको क्या कहेंगे आप? ये मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में सॉरी मैं कुछ बोल नहीं सकती, बिकॉज सॉरी मैं अभी पेपर देख के आई हूँ। तो पाकिस्तान को नहीं लगता है आपको पाकिस्तान पालता पोसता है आतंकवाद को? अब वो तो है, देखो अगर लड़ाई दो समाज मतलब दो चीज के बीच में होती है, मान लो अभी आपस में मेरे और आपके बीच में लड़ाई हो रही है, तो आप भी कुछ ना कुछ एफर्ट डालोगे, मैं भी कुछ ना कुछ एफर्ट डालूंगी कि हम दोनों जीत जाएं, कोई एक ही जीतेगा। तो दोनों को अपना एफर्ट डालना चाहिए। वो डाल रहा है, वो कर रहा है, तो आप भी करो ना। आप क्यों चुप बैठे हो? आपको भी करना चाहिए। बाकी यहाँ इंसानियत की बात आ रही है, ना कि हिंदू मुस्लिम की। लोग आजकल यही देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ही। इस बार मैम आर पार की लड़ाई पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। कैसे कोई अभी आप मुझे एक थप्पड़ मार दोगे तो मैं शांत खड़ी रहूंगी? बिल्कुल नहीं खड़ी, मेरा भी खून उबलेगा, मैं भी आपको मारने की कोशिश करूंगी। तो ऐसा ही होता है। थोड़ा सा देर हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा ना हो कुछ सरकार ना करे। ये तो मैं कुछ बता नहीं सकती इस बात पे। 7वां दिन हो गया है, लेकिन भरोसा है आप? बिल्कुल करनी चाहिए, मैं तो कह रही हूँ करनी चाहिए। सब यही कह रहे हैं, करनी चाहिए जितने भी देश लोग। एक साथ है। बिल्कुल है मैम इस कांड हिंदू मुस्लिम होने के बाद में मुस्लिम समाज में गुस्सा दुख है जो हमारे देश के बिल्कुल है भाई। एक जान जा रही है, कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है कि आती जाती रहती है, उसकी तो कोई कीमत होती है ना। इतनी दर्दनाक वही चीज है ना, दर्दनाक। और बाकी हिंदू मुस्लिम आप लोग ये सब मतलब देख रहे हो कि हाँ हिंदू है मुस्लिम है इसलिए मारा इसलिए नहीं मारा, तो उस चीज को लेके जो आपस में और भी लोग रह रहे हैं पास में, उनके दिल में इख्तिलाफ आ रहा है। थोड़ी बहुत चीजें बुरी हो रही है जिनकी आपस में दोस्ती है हिंदू मुस्लिम से, तो ये गलत चीज है। जिन हिंदुओं के अंदर मलाल आ गया है हिंदू मुस्लिम में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे कैमरे पे? बस यही है कि आपस में सब लोग मिलजुल के रहो, और जिन्होंने हम पे जुल्म किया है हम भी उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, हम लोगों को भी। बस ये चीज है, बाकी सबको मिलजुल के उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, यही कहना है मेरा। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम नाम क्या आपका? मेरा नाम सना है। आप सना जी थी, और सना जी का कहना है कि टेररिज्म को खत्म करना चाहिए और जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। और लगातार ये जो है लखनऊ की जनता से हम मिल रहे थे, और लखनऊ की जनता क्या चाहती है आपको हम दिखा रहे थे। लगातार आप देखते रहिए, जनता सब जानती है।